नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा, गिरिडीह। फाइनेंस कंपनी के कर्मी ने पैसा गबन करने के लिए रची थी लूट की साजिश। पचंबा पुलिस ने मामले का किया भंडाफोड़। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में की गई प्रेस वार्ता। डीड राइटरों ने भू निबंधन कार्यालय में मनमानी और घूसखोरी के खिलाफ खोला मोर्चा, किया कार्य बहिष्कार। भाकपा माले ने किया आंदोलन का समर्थन। नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में आयोजित हुआ युवा सम्मेलन सह खेल सामग्री वितरण समारोह। खेल पदाधिकारी, कॉलेज के प्राचार्य समेत कई गण्यमान्य लोगों ने युवाओं का किया उत्साहवर्धन। युवा मंडलों को दी गई खेल सामग्री। और तरुण मित्र परिषद करेगा 11 मार्च को दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण सामग्रियों का वितरण। पदाधिकारियों ने दी जानकारी। पूर्व में लिया गया था दिव्यांगों को उपकरण देने के लिए नाप। फाइनेंस कंपनी का पैसा गबन करने की नीयत से लूट की झूठी साजिश रचने में एक फाइनेंस कर्मी को पचंबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उक्त कर्मी के पास से पुलिस ने 51,000 रुपए भी बरामद कर लिया है। इस बाबत बुधवार को डीएसपी संजय राणा ने पचंबा थाना में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि समस्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत तनवीर आलम पचंबा थाना में आवेदन देकर अज्ञात अपराधियों के द्वारा 51,730 रुपए लूटे जाने की शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था। हालांकि कर्मी के आवेदन देने का तरीका और उसके बर्ताव से पुलिस को शक हुआ और फिर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। इस दौरान फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने भी कर्मी पर पैसे गबन का शक जाहिर किया। जांच के क्रम में पुलिस ने 24 घंटे में ही लूट की झूठी साजिश का पर्दाफाश कर लिया और आवेदन देने पहुंचे फाइनेंस कर्मी तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार फाइनेंस कर्मी तनवीर से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने सारी कहानी पुलिस को बताया कि इसने कंपनी का पैसा गबन करने की साजिश की थी। बताया कि फाइनेंस कर्मी धनबाद का रहने वाला है और गिरिडीह के सवेरा सिनेमा हॉल के समीप स्थित समस्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता है। बताया कि उसके पास रुपए आ जाने के बाद उसके मन में लालच आ गया और उसने लूट की झूठी साजिश रचकर पैसे गबन करने का इरादा बनाया और उसने लूट की झूठी साजिश रच डाली। बताया गया कि तनवीर ने 30,000 रुपए अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिया था और बाकी के बचे 20,000 रुपए सवेरा हॉल के समीप स्थित एक मैदान में ईटा के नीचे छिपा दिया था। डीएसपी ने बताया कि तनवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रेस वार्ता में इंस्पेक्टर अनिल कुमार व पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार आदि उपस्थित थे। एक तनवीर आलम नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पर पचंबा थाना पर आया और सूचित किया कि ये जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, क्या नाम इसका, समस्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर सवेरा सिनेमा हॉल के पास है। ये तनवीर आलम जो है पैसा कलेक्शन का काम किया करता था माइक्रो फाइनेंस कंपनी का और करीब 51,730 रुपया इसने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद जो है इनके मन में लालच आया। लालच आने के बाद जो है इसने पैसे को छिपा दिया और अपने अकाउंट में डलवा दिया
इसके बाद जो है ये पचम्मा थाना पर आए और थाना आके एक रिपोर्टिंग किए कि मैं जब आ रहा था पैसा कलेक्शन करने के क्रम में 2 व्यक्ति मुंह में रुमाल बांध के आए और रिवॉल्वर का भय दिखाकर जो है ये पैसा छीन कर हमसे ले गए। इसी क्रम में जो है रविंदर सिंह जो है मैनेजर जो है उनका फ़ोन आया और नीतीश कुमार जी से बातचीत की यहाँ के थाना प्रभारी से, तो बोला कि सर हमें लगता है कि पैसा गबन किया है, ये सर लूट नहीं हुई है घटना, आप थोड़ा इस पर जो है ध्यान दें। इस पर जो है आप थाना प्रभारी ने जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करनी शुरू की और जो पैसा जो था इनके पास से रिकवर किया गया। सेवेरा सिनेमा हॉल के बगल में ही एक मैदान है, उसी मैदान में जो है इसने एक ईंट के नीचे जो है करीब 21,000 से ऊपर की राशि छिपा कर रखी हुई थी और 30,000 रुपया जो है अपने बैंक में इसने ट्रांसफ़र कर लिया था। ये पैसा सामने बरामद हुआ है और ये स्क्रीनशॉट जो है 30,000 रुपया जो इनके अकाउंट्स में आया, ये स्क्रीनशॉट है जो 30,000 रुपया इनके अकाउंट में आया। और इस संबंध में उनके मैनेजर रविंदर सिंह के बयान लिखित प्रतिवेदन के आधार पर उनके खिलाफ गबन का केस किया गया है। और सर इसने खुद ही आवेदन दिया था थाने में आके? हाँ, आकर थाने में आवेदन दिया था, लेकिन इसी बीच जो है मैनेजर से बातचीत हुई तो मैनेजर ने कहा कि भाई ये जो है सर सरकारी पैसा जो हमारा है इसका इसने गबन कर लिया है और ये जो है लूट की बात झूठ है, थोड़ा सर आप इस पर जो है अनुसंधान कीजिए, आपको सारी बात क्लियर होगी। कितनी देर के भीतर सर मामले? ये तुरंत मुश्किल हार्डली आधा घंटा 20 मिनट के अंदर ही जो है इन सब बातों की जानकारी हुई और इसके बाद लोग लग गए और लगने के बाद जो है सारा पैसा भी बरामद हुआ। घर बनाने के लिए पैसा? हाँ, वो तो जैसा बताया आपने कॉन्फेशनल में कि घर बनाने के इससे जो है इन्होंने पैसा को अपने पास रखा था और उनके बयान के आधार पर है उन्हें फिर कन्फेस किया कि हमने ऐसा ऐसा जो है इसलिए इसका पैसा लिया और इसी क्रम में जो है उसकी निशानदेही पर ही जो मैदान था उसके ईंट के नीचे रखा हुआ पैसा बरामद किया गया। गिरिडीह भू निबंधन कार्यालय में लंबे समय से हो रही मनमानी और घूसखोरी के खिलाफ बुधवार को डीड राइटरों ने रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार किया। इसके साथ ही इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में इन्हें भाकपा माले का भी साथ मिल गया है। मामले की जानकारी मिलते ही माले के जिला सचिव पूरन महतो, पार्टी नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा भी रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व किए। इस दौरान कहा कि वास्तव में गिरिडीह रजिस्ट्री ऑफिस घूसखोरी का बड़ा अड्डा बन चुका है। सारे दुरुस्त कागजातों के साथ रजिस्ट्री कराने आए लोगों को भी बेवजह परेशान किया जाता है। माले नेताओं ने जिला प्रशासन और सरकार से गिरिडीह रजिस्ट्री ऑफिस में व्याप्त मनमानी और खुलेआम घूसखोरी पर अविलंब रोक लगाने की मांग की। कहा कि रजिस्ट्रार ने अपने कर्मियों को वसूली करने की खुली छूट दे रखी है। बड़े बड़े भूमाफियाओं के द्वारा अपनी रजिस्ट्री के लिए मुंह मांगी कीमत दी जाती है, जिसका खामियाजा अब जिले के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब आम लोगों से भी उनकी थोड़ी बहुत जमीन की रजिस्ट्री के लिए भी मनमाने तरीके से रिश्वत की मांग की जाने लगी है और पैसा नहीं देने पर उनका काम किसी न किसी बहाने पेंडिंग कर दिया जा रहा है। कहा कि यदि इस अल्टीमेटम के बाद भी रजिस्ट्री ऑफिस के रवैये में सुधार नहीं हुआ तो दस्तावेज नवीसों और आम जनता के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस आंदोलन में मुख्य रूप से डीड राइटर अरविंद प्रसाद, प्रकाश यादव, जगदीश यादव, रंजीत प्रसाद सिन्हा, वीरेंद्र कुमार सिन्हा, मंजूर अंसारी, रविंद्र पाठक, रामप्रसाद कुशवाहा, नंद किशोर सिन्हा, श्याम शर्मा, राजकिशोर वर्मा, बालेश्वर पंडित, लखन वर्मा, विश्वनाथ यादव, राजकुमार सिंह, प्रसादी नारायण यादव, गौरी शंकर राणा, पंकज कुमार, विश्वनाथ पांडे, वीरेंद्र कुमार, कृष्णानंद वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। नहीं चलेगी। बराबर का राजस्व इनको भी चाहिए। इस तरह का ये मनसा पाल के यहाँ बैठे हुए हैं। हम गिरिडीह के लोगों के तरफ से, यहाँ गिरिडीह के दस्तावेज नवीस संघ के लोगों के तरफ से और अपने संगठन भाकपा माले की तरफ से हम आगाह करना चाहते हैं यहाँ के रजिस्ट्रार को और यहाँ के रजिस्ट्री ऑफिस में काम करने वाले और भी जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोगों को तंग कर रहे हैं, कि वे अपने रवैये में सुधार करें
और नहीं तो हम लोग यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग किसी भी तरह से ये रजिस्ट्री ऑफिस को घुसखोरी का जो अड्डा बना हुआ है और पदाधिकारी यहाँ जो कम्बल ओढ़ करके घी पी रहे हैं, अपने जरूरत अनुसार यहाँ करते हैं, ये उन तमाम लोगों का ये आवाज़ है। इसलिए ये अपने आचरण में सुधार करें, नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यही संकल्प के साथ आज यहाँ मीटिंग और प्रदर्शन किया गया। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। नेहरू युवा केंद्र द्वारा बरमसिया स्थित ईश्वर स्मृति भवन में जिला युवा सम्मेलन सह खेल सामग्री वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार, आरके महिला कॉलेज प्राचार्य अनुज कुमार, आरसेटी निदेशक मनीष कुमार, वाहिद अली, रंजीत राय सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं विवेकानंद जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। इधर अतिथियों के द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी युवाओं को दी गई। वहीं जिला युवा अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि गिरिडीह जिले से विभिन्न प्रखंडों के युवा मंडल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही साधन सेवी द्वारा बैंक से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वच्छता के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। वहीं प्रत्येक प्रखंड से 2-2 युवा मंडलों को खेल सामग्री दिया गया ताकि वे खेल के प्रति हमेशा जागरूक रहें। कार्यक्रम का संचालन रणधीर प्रसाद ज्वाला ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन लेखपाल नैयर परवेज ने किया। मौके पर उपस्थित जयशंकर अग्रवाल, नारायण पंडित, पप्पू कुमार वर्मा, राहुल वर्मा, दीपक साव, चंचला कुमारी, प्रतिभा कुमारी, संतोष साव आदि लोग उपस्थित थे। का आप शेयर करें आपस में और उसे यूज करें और खेलें। और इसी बातों के साथ मैं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा यहाँ पे। धन्यवाद। और आगे जाके अपने गांव में युवाओं को, बड़े को, बुजुर्गों को, सभी को जागरूक करेंगे स्वच्छता के लिए कि स्वच्छ रहें, अपने आस पड़ोस में स्वच्छता रखें। साथ ही साथ जितने भी योजनाएं जो आप लोगों को बताएंगे। जिला युवा सम्मेलन कार्यक्रम में सभी प्रखंडों से आए गए युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में एवं सामाजिक विषयों के बारे में चर्चा किया गया, विचार विमर्श किया गया, ताकि लोग अपने गांव में जाके सभी सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बड़े बुजुर्ग अन्य युवाओं को जानकारी दे सकें। साथ ही साथ जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके बारे में गांव जाके जागरूक कर सकें, लोगों को बता सकें। आज यहाँ पे विभिन्न विभागों से साधन सेवी आए थे जो युवाओं को बताए। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में खेल सामग्री भी वितरण किया गया ताकि लोगों को खेल के प्रति जागरूक किया जा सके। यहाँ पे हर प्रखंड से 2 युवा मंडलों को, जो युवा मंडल से संबद्धता प्राप्त है, जिसे नेहरू युवा केंद्र से, उन्हें आज खेल सामग्री भी दिया गया है इस कार्यक्रम में। अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा गिरिडीह के दिगंबर जैन मंदिर में दिव्यांगों को सहायक उपकरण और बुजुर्गों को श्रवण यंत्र का वितरण 11 मार्च को किया जाएगा। ये जानकारी संस्था के महासचिव अशोक जैन ने दी। उन्होंने जानकारी दी कि अनीता जैन की स्मृति में प्रमोद जैन कागजी के सहयोग से आयोजित 40वें दिव्यांग कैंप में 24 फरवरी को कृत्रिम उपकरणों के विकृत अंगों का नाप लिया गया था। उन सभी को उपकरण 11 मार्च को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2003 से निरंतर दिव्यांग कैंप का आयोजन तरुण मित्र परिषद द्वारा किया। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले बुधवार को निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। यह धरना 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया।
बताया गया कि धरना से पूर्व मंगलवार देर शाम को नगर निगम परिसर से एक मशाल जुलूस भी निकालकर शहर भ्रमण किया गया था। वहीं सरकार की रणनीति का विरोध जताते हुए अपनी मांग को पूरा करने की बात कही गई। इस संदर्भ में संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने बताया कि सरकार के रवैये को देखते हुए यह धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पावना जल्द भुगतान हो, वहीं चालकों का वेतन भुगतान हो, साथ ही नगर निगम कार्यालय को पुराना सर्किट हाउस में जगह मिले। इन्हीं मुद्दों को लेकर लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मौके पर अध्यक्ष लखन हरिजन, केदार हरिजन, मृत्युंजय सिंह, अजित चंद्रा सहित कई कर्मचारीगण मौजूद थे। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में 5 सूत्री मांगों को लेकर आज मशाल जुलूस का झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में 5 सूत्री मांगों को लेकर आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम है। सच्चाई यह है कि जब हेमंत सोरेन नगर विकास मंत्री थे उसी समय निर्णय हुआ था कैबिनेट का कि निकाय में तमाम कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का सेवा नियमित किया जाएगा, लेकिन आज 10 वर्षों में सेवा नियमित नहीं हुआ। 70% पहले मिलता था वेतन भत्ता का, वो काटकर 40% कर दिया गया। आकांक्षा लूट जैसा एजेंसी को बैठा दिया गया, श्री पब्लिकेशन को लूट जैसी एजेंसी को बैठा दिया गया और सब लोग मिलकर बांट कर रहा है। और शहर में गंदगी साफ के लिए मात्र मुट्ठी भर कर्मचारी नगर निगम का लगा दिया गया है। आज नगर निगम का कार्यालय टूट रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी को ऑफिस को जेल परिसर में भेजा जा रहा है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा है पुराना जो हमारा सर्किट हाउस है, जो एक अड्डा बना हुआ है, उस अड्डे में नगर विकास विभाग को भेज दिया जाए, नगर निगम वहाँ चलाया जाए। और आज दिन भर हम लोग धरना पर थे, क्योंकि लोकल भी हमारा मांग था। जितने मृत कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं 5 साल से उनका बकाया वेतन है, लेकिन ये पदाधिकारी नहीं भुगतान कर रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर हमारा धरना कार्यक्रम चल रहा है और राज्य के मुद्दे को लेकर आज मशाल जुलूस हुआ और कल भी नगर निगम गिरिडीह में धरना कार्यक्रम और शीतकालीन तक चलता रहेगा। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। सदर अस्पताल में अग्निशमन उपकरण का डेट एक्सपायर हो गया है। बुधवार को इन उपकरणों का जायजा लिया गया। बताया गया कि इतने बड़े भवन का अग्निशमन उपकरण बेकार पड़ा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। गौरतलब है कि अस्पताल शहर की बेहद घनी आबादी के बीच अवस्थित है। वहीं हर दिन यहां भारी संख्या में मरीजों की आवाजाही भी होती है। इसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही कई सवालों को जन्म देती है। बता दें कि इस अस्पताल में बीच बीच में जिले के वरीय अधिकारियों का निरीक्षण भी होता रहता है, लेकिन शायद अधिकारियों की नजर भी इस ओर नहीं गई है। यही वजह है कि फायर सेफ्टी उपकरण का डेट एक्सपायर हो जाने के बाद भी इसे बदला नहीं गया है। देखना होगा कि इस खबर के चलने के बाद भी अधिकारियों की नजर इस पर जाती है या नहीं। डुमरी प्रखंड कार्यालय प्रांगण में सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराए गए अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय कर्मियों पर दर्ज हुए प्राथमिकी के विरोध में संयुक्त मोर्चा के द्वारा बुधवार को 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य मांगे सोशल ऑडिट दल द्वारा किए गए अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में मुखिया, पंचायत सचिव, जनसेवक, ग्राम रोजगार सेवक पर हुए प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने और भविष्य में क्षेत्रीय कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की मांग प्रशासन से की गई। जबकि मांग पूरी नहीं होने पर संयुक्त मोर्चा के द्वारा 12 मार्च को डीसी के समक्ष धरना का कार्यक्रम करने एवं 15 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की बात कही गई। धरना से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त के नाम डुमरी बीडीओ को समर्पित किया गया।
इस दौरान मनरेगा कर्मचारी संघ, जनसेवक संघ व पंचायत सचिव संघ के सभी सदस्य उपस्थित थे। आज पंचायत सचिव संघ, रोजगार सेवक संघ और जन सेवक संघ तीनों संवर्ग का संयुक्त मोर्चा का यहाँ पर धरना प्रारंभ है। यह धरना हमारे प्रखंड में 3 पंचायत सेवक, 3 रोजगार सेवक और 3 मुखिया के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के विरुद्ध है। हमारे लोग कहीं से दोषी नहीं हैं, बेवजह इन्हें फंसाया गया है, बिना जांच पड़ताल का इन्हें फंसाया गया है। अतः हमारी मांग है कि इन सारे लोगों पर दर्ज प्राथमिकी को वापस लिया जाए और आवश्यक जांच किया जाए। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा मंगलवार रात रोटरी हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफी उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें पीडीसी पूनम सहाय ने 8 मार्च के दिनांक के महत्व को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रम 8 की प्रस्तुति में प्रस्तुत कराया। क्लब की 8 मेंबर्स द्वारा गीत प्रस्तुत किए गए। यंग जनरेशन क्लब द्वारा कविता प्रस्तुत की गई। नारी शक्ति के ऊपर 8 झांकियों के बीच कंपटीशन करवाया गया, जिनका जजमेंट मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई गिरिडीह की डिस्ट्रिक्ट जज वीणा मिश्रा एवं उनके साथ आई हुई 14 मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की 8 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें नर्स आरती घोष, लेडी सिंगर लक्ष्मी सिन्हा, सोशल वर्कर लिली अहमद, रोमा कुमारी सिंगल पेरेंट, अनुराधा कपिस्वे हाउसवाइफ, ऋतु आनंद सोशल वर्कर फ्रॉम विलेज, संगीता हंसदा, एनएसएस की संध्या मिश्रा शामिल थी। बाद में मेंबर राखी झुंझुनवाला और एकता प्रेरणा का इंट्रोडक्शन सोनाली तरवे ने करवाया। प्रोग्राम को रोमांचक बनाने के लिए आए गेस्ट और मेंबर्स के बीच पीडीसी पूनम सहाय ने अंताक्षरी भी करवाई। मौके पर प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया और अन्य क्लब की सभी मेंबर्स मौजूद थी। जेंडर बायस इन वर्क प्लेस, यानी कि लैंगिक विभेद हमारे कार्यस्थल में, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप सभी अपने मन में ये हाथ रख के बोले, क्या आपने कभी अपने बेटे या किसी अन्य बेटा को गुड़िया खेलने को दिया है? या कोई ऐसा उन्हें उपहार में दे दे तो आपको ये बुरा लगता है कि गुड़िया कैसे दे दिया, किचन सेट कैसे खेलने दे दिया? तो ये लैंगिक विभेद है ना, वो वर्क प्लेस में तो बाद में आया, सबसे पहले हमारे मन और हमारे घर में आया। प्राचीन काल से ही दोनों अपनी क्षमता अनुसार समाज में अपना स्थान बना रहे हैं। पुराने समय में लोपामुद्रा हो चाहे गार्गी हो, ऐसी विदुषी अपनी ज्ञान का क्षेत्र में परचम लहरा चुकी है। राजनीति क्षेत्र में रजिया सुल्तान हो या नूरजहां हो या कर्णावती हो, आईएलओ की 1944 की फिलाडेल्फिया घोषणा में कहा गया कि कोई भी इंसान जो किसी भी नस्ल, जाति या समुदाय और लिंग का हो, उन्हें समान आज़ादी, सुरक्षा और समान उपलब्धता का माहौल मिले। भारत की पितृसत्तात्मक सत्ता परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर तबके के रूप में देखती है। कार्यस्थल पर भी इस आधार पर भेदभाव दृष्टिगोचर होते हैं। जब मैंने अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य ग्रहण किया तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या महिला होने के नाते आप ये कार्यभार संभालने में सक्षम है? और आज कार्य संभालने के 3 वर्षों बाद मैं काफ़ी गर्व से ये बात कह सकती हूँ कि पिछले 60 वर्षों में मेरे विद्यालय में वो काम नहीं हुआ जो मैंने पिछले 3 वर्षों में किया है, और इसका रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध है। लोग को यह भ्रम है कि महिला को उसकी शक्ति का एहसास कराया जाता है। कुछ लोग को यह भ्रम है कि महिला को सशक्त करना पड़ता है। यही वजह है कि आज हम लोग लैंगिक असमानता के विषय पर चर्चा करने पर मजबूर हैं। कितना अच्छा होता अगर यह असमानता ही नहीं होता, तो आज यह चर्चा का विषय ही नहीं होता। आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि वह बस चालक है। उसने बाकायदा ड्राइविंग कोर्स भी की है जैसे कि पुरुष करते हैं, लेकिन फिर भी उसे वेतन पुरुषों से कम दिया जाता है। जब उसने इसका कारण आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिन सभी जगहों पर महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और
उनकी कार्यकुशलता का वर्णन किया जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात ये बतानी है कि सिर्फ 8 मार्च को हमको सम्मान नहीं चाहिए, हमको हर दिन हमारा महिला दिवस होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज यहाँ पर एक झांकी प्रतियोगिता कराई है, जिसमें कि हमारी शहर की बहुत सारी लेडीज़ ने और लड़कियों ने भाग लिया है। और चाहे वो अनमैरिड हो या अगर वो विडो हो चुकी है, तो समाज उसको हमेशा दूसरी नज़रों से देखता है और उसका सहारा नहीं बन के उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। और इस चीज़ों को झेलते हुए इन महिलाओं ने अपने जीवन में सफल स्थान बनाया। यही मैं संदेश आज, और मेरा अंत में ये संदेश है कि महिलाओं को महिला दिवस पर खाली नहीं पहचाना जाना चाहिए, और हम महिलाओं को भी साथ में ये समझना चाहिए कि जब संविधान में, कानून में हमारे अधिकार पूर्णतः वर्णित हैं, तब हम लोग और समानता की बात करते हैं, तो फिर हमको क्यों किसी से भीख में कोई चीज़ लेनी है? हमको अपने हक से, अपने अधिकार से उन सारी चीज़ों को हासिल करना है जो हमारी ऑलरेडी हैं। एक लास्ट में बात बताना चाहते हैं, महिलाएं कहती हैं कि हमको 37% रिजर्वेशन मिल जाए, हमको यहाँ पर ये सुविधा मिल जाए क्योंकि हम महिलाएं। क्यों? एक तरफ हम समानता की बात करते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हम रॉकेट भी उड़ाएं जैसे पुरुष उड़ाते हैं, तो फिर हमको अधिकार के लिए रिजर्वेशन क्यों चाहिए? इसलिए हमारी ये सभी महिलाओं से गुजारिश है कि आप अपने बलबूते पर अपने जीवन को संयमित कीजिए और आगे बढ़िए। किसी की सहारे की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़नी चाहिए। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। रजिस्टर 2 का नकल बिना घूस का अभिलेखागार के पदाधिकारी से मांगने को लेकर किसान मंच के लोग अम्बेडकर चौक पर धरना दिए हुए हैं। बुधवार को भी आहरडी मौजा कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव सिंह एवं टाटो कियारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष रोहित यादव अपने मौजा के किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हैं। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अभिलेखागार के पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार को किसान मंच द्वारा दिया गया एक ज्ञापन दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके आधार पर नकल नहीं दिया जा सकता है, पर यह नहीं कहते हैं कि धरना में बैठे हुए किसान नियमानुसार निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म 17 में अपने व अपने अधिवक्ता के माध्यम से कई बार आवेदन दे चुके हैं। इन्होंने कहा कि अभिलेखागार के पदाधिकारी झूठ बोलकर लोगों को अंधकार में रखना चाहते हैं, जिसे किसान मंच हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर धरनार्थियों ने कहा कि फॉर्म 17 में निर्धारित शुल्क के साथ जो आवेदन जमा किया है उसका सारा साक्ष्य हम लोगों के पास है। अभिलेखागार के पदाधिकारी सत्य प्रकाश में यदि साहस है तो वह लिखित में यह बात कहें कि आहरडी मौजा एवं टाटो कियारी मौजा के रजिस्टर 2 के नकल हेतु फॉर्म 17 में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन नहीं दिया गया है। इन्होंने धरने को लगातार जारी रखने का ऐलान किया। धरना कार्यक्रम में किसान मंच के जिला संरक्षक अजित कुमार सिन्हा, अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, भोगतिया लोहारी के अध्यक्ष पूरन सिंह, महुआर के अध्यक्ष कुंजल कुमार, दुर्गापुर के अध्यक्ष हेमलाल सिंह, बादुन निशा, दशरथ यादव सहित किसान मंच के कई लोग उपस्थित रहे। अभी सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि जिसके पास रजिस्टर 2 नहीं है, जिसका नाम रजिस्टर 2 में नहीं है, उसके ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं होगा, उसका रसीद नहीं कटेगा। किसान जो है पिछले 8 महीना से यह प्रयास कर रहा है रिकॉर्ड रूम से रजिस्टर 2 लेने के लिए। 16 मौजा के लोगों ने आवेदन दिया था। 16 मौजा में से सिर्फ एक मौजा बुद्धूडी का रजिस्टर 2 का नकल दिया गया है। 15 मौजा का नहीं दिया जा रहा है। बार बार रिकॉर्ड रूम के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं आवेदन ही खो गया है, आवेदन ही भूल गया।
किसान जो है सो परेशान है। इसी हिसाब से बात हुआ विगत 22 फरवरी को हम लोगों ने प्रदर्शन का तैयारी किया था, हम लोगों को रोका गया। इसी हिसाब से बात हुआ कि नहीं अब जो है सो जाके दे देंगे। यहाँ भी रेखा ग्रुप के प्रभारी पदाधिकारी बोले कि नहीं हम निश्चित रूप से दे देंगे, लेकिन चूंकि यह देखा जाता है कि एक एक पन्ना के लिए यहाँ 1000, 2000, 5000, 10,000 का तस्वीर होता है। इसलिए ये सब चाह रहे हैं कि यदि पूरा मौजा का मिल जाएगा तो हमारे यहाँ कौन लेने आएगा, और इसी वजह से बार बार जो है सो टहलाया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। खार के किसान मंच के टाटो कियारी मौजा के अध्यक्ष रोहित यादव और आरडी मौजा के वासुदेव सिंह जी अनिश्चितकाल के लिए धरना पर बैठ गए हैं, और आगे भी इसी तरह के अन्य मौजा के लोग आगे निरंतर दिनों से धरना पर बैठे हैं। तो क्या मांग है लोग? मांग है कि रजिस्टर 2 दे दिया जाए, रजिस्टर 2 का दे दिया जाए, बिना घूस का दिया जाए, बस यही मांग है। सरकारी जो फीस है वो हम लोग को देने के लिए तैयार है, घूस नहीं दे सकते। गिरिडीह के जलापूर्ति योजना से जुड़े कर्मियों ने बुधवार को वेतन की मांग को लेकर शहरी क्षेत्र में भिक्षाटन कर प्रदर्शन किया। इस दौरान टावर चौक समेत अन्य इलाकों में कर्मियों ने काला पट्टा बांधकर हाथों में थाली लेकर शहर के लोगों से भीख मांगा। मौके पर जलापूर्ति कर्मियों ने नगर निगम और जलापूर्ति के संवेदक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे जलापूर्ति कर्मी मोहम्मद मंसूर ने कहा कि ये भीख मांग कर खाएंगे और शहर को सुचारू रूप से पानी भी देंगे। बताया गया कि इन्हें पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण ये बहुत परेशान हैं। इसी वजह से ये लोग भीख मांग कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं महिला कर्मी डॉली देवी ने बताया कि 4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण ये मजबूर होकर सड़क पर उतरी हैं और भिक्षा मांग रही हैं। इनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, घर में राशन भी खत्म हो गया है, दूध वाले, राशन वाले सभी पैसे मांग रहे हैं, फिर भी इनकी ओर निगम और संवेदक का ध्यान नहीं जा रहा। अभी मामला यहाँ पर है कि ना तो नगर आयुक्त यहाँ पर है, सब मामला को हम लोग देखते हुए पिछले 4 माह का इन लोग बता रहा कि मानदेय का भुगतान इन लोगों को नहीं होगा, जो ये बेटा एकदम बेटर मेटर है। और उप नगर आयुक्त से अभी तुरंत हम बात किए, जो अभी बोकारो में रहने के बात किए हैं, हम उनको बोले कि जो संवेदक है, पिछला संवेदक और इस संवेदक को दोनों को बुला कर करके, क्योंकि पहला संवेदक है उनका 2 करोड़ रुपया हम लोग राशि का रोक हम लोग लगा दिए ताकि यहाँ का जो कर्मी लोगों का बकाया है उसका भुगतान हो। और हम लोग पुनः अभी नगर आयुक्त आ जाता है तो इस मैटर में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आने वाला दिन में कई एक त्यौहार है और इन लोगों का अगर मानदेय भुगतान नहीं होगा तो इन लोगों के परिवार का पालन पोषण किस स्तर पर होगा। जो संवेदक कर्मी हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस मामला को जल्द से जल्द करें, नहीं तो आने वाला दिन 12 तारीख को इस मैटर को हम पर्सनली हम लोग बोर्ड के बैठक में उठाएंगे। और हम लोग लगता है कि 12 तारीख के बैठक में हम लोग बैठ करके इस मामले को 12 तारीख तक हम लोग सॉल्व करेंगे। मामला वेतन से है, 4 महीने से हम लोग का वेतन लंबित है और अभी 2 महीना मानदेय कमेटी का है और 2 महीना श्री साई कंपनी का। जनवरी से श्री साई कंपनी टेक ओवर किया हुआ है और अभी तक उसका कोई भी आदमी हम लोग पास नहीं आया। उसका एक इंजीनियर आया था, बोला कि पासबुक और बैंक स्टेटमेंट मांगा, तो उसको बैंक स्टेटमेंट मांगने का क्या राइट है? हम लोग अकाउंट नंबर देने के लिए तैयार हैं, मगर स्टेटमेंट मांगने का उसका क्या राइट है हमको समझ नहीं आता। हम लोग तो उससे मांग किए कि जो पीएफ काटने का प्रावधान है सरकार के अनुसार और जो मजदूर को सिविल रेट देने के लिए सरकार निर्देश देता है कॉन्ट्रैक्टर को, वो हम लोग मांग हैं। आज क्या आप लोग कर रहे थे? भिक्षाटन कर रहे थे, भीख मांग के गुजर बसर करेंगे जब तक वेतन नहीं मिलेगा। 4 महीना से समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेतन नहीं है हम लोग। कितने कर्मचारियों को नहीं मिल पाया वेतन? 86। न्यू बरगंडा रोड स्थित पुलिस सहायता केंद्र के सामने द रॉयल गिफ्ट शॉप का शुभारंभ भाजपा के महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी के हाथों बुधवार को किया गया। इस दौरान विनीता कुमारी ने दुकान का अवलोकन किया, साथ ही संचालक को बधाई दी।
इधर दुकान संचालक सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि इनके दुकान में बहुत ही सस्ते और उचित मूल्य पर ग्राहकों को सामान दिया जाएगा एवं एक से बढ़कर एक गिफ्ट के साथ में स्टेशनरी के सामान भी यहां उपलब्ध हैं। उद्घाटन समारोह में पंकज सिंह, सचिन शर्मा, विद्यार्थी परिषद के उज्जवल तिवारी, अक्षय कुमार, विशाल तिवारी, अमित यादव, पंकज कुमार, लक्ष्मण सिंह, विक्रम कुमार आदि कई लोग मौजूद थे। आज झंडा मैदान के पास पुलिस सहायता केंद्र के सामने विमेंस कॉलेज वाले रोड में जेसी बोस गर्ल्स स्कूल के जस्ट पास में श्रीमान सर्वेश कुमार शर्मा जी का गिफ्ट शॉप का उद्घाटन है, द रॉयल गिफ्ट शॉप। और इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ सर्वेश जी को। और इस गिफ्ट शॉप में यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, इस कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं, उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आजकल बच्चों को टेडी बियर्स और लुभावने जो गिफ्ट्स हैं, फ़ोटो फ्रेम है, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कलेक्शन है गिफ्ट्स का। तो मैं सारी बच्चियों को भी बोलूँगी कि इस शॉप में आए और इस शॉप से लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे उचित मूल्यों पे भी, जैसा सर्वेश जी ने बताया है कि बच्चों के लिए गिफ्ट्स अवेलेबल है। तो मैं सबसे आग्रह भी करती हूँ और सर्वेश जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ भी देती हूँ कि आपने इनका एक और स्टेशनरी का शॉप है, वो वीमेंस कॉलेज के सामने है, और यहाँ भी इन्होंने गिफ्ट शॉप खोला है बच्चियों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों के लिए दूरी नहीं हो ज़्यादा, इसके लिए। तो मैं सबसे आग्रह करती हूँ और फिर से शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे साथ अतिथि आए हुए हैं, मैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहां आपके पसंद की शर्टिंग, शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। फाइनेंस कंपनी के कर्मी ने पैसा गबन करने के लिए रची थी लूट की साजिश। पचंबा पुलिस ने मामले का किया भंडाफोड़। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में की गई प्रेस वार्ता। डीड राइटरों ने भू निबंधन कार्यालय में मनमानी और घूसखोरी के खिलाफ खोला मोर्चा, किया कार्य बहिष्कार। भाकपा माले ने किया आंदोलन का समर्थन। नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में आयोजित हुआ युवा सम्मेलन सह खेल सामग्री वितरण समारोह। खेल पदाधिकारी, कॉलेज के प्राचार्य समेत कई गण्यमान्य लोगों ने युवाओं का किया उत्साहवर्धन। युवा मंडलों को दी गई खेल सामग्री। और तरुण मित्र परिषद करेगा 11 मार्च को दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण सामग्रियों का वितरण। पदाधिकारियों ने दी जानकारी। पूर्व में लिया गया था दिव्यांगों को उपकरण देने के लिए नाप। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।